हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल मॉडर्न एनिमे में। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो यार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब तक हमने देखा कि इरुका सेंसेई ग्रेजुएट हुए बच्चों को 3 समूहों का 10 टीम बनाते हैं, जिसमें नारुतो टीम 7 में होता है, जहां उसके ग्रुप में सास्के उचिहा और साकुरा हारुनो होता है। एपिसोड 3 में हमें पता चला कि सास्के उचिहा अपने क्लैन का अकेला सर्वाइवर है। एपिसोड के लास्ट में हमें टीम 7 के जोनिन टीचर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहां वे थर्ड होकागे के साथ नारुतो का घर देख रहे होते हैं। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में टीम 7 अपने जोनिन टीचर का इंतजार कर रहे होते हैं। नारुतो इंतजार करके बहुत गुस्सा होता है और कहता है, हमारे टीचर ही क्यों लेट है, जबकि सब ग्रुपों के टीचर आ गए हैं। नारुतो अपने टीचर को सबक सिखाने के लिए दरवाजे पर एक चीज रख देता है। यह देखकर सास्के बोलता है, एक जोनिन कभी भी इस बच्चा जैसा ट्रैप में नहीं फंसेगा। तभी वो टीचर अंदर आता है और वो नारुतो के ट्रैप में फंस जाता है। यह देखकर नारुतो हंसने लगता है। सास्के यह देखकर थोड़ा हैरान होता है और सोचता है, सच में यह एक जोनिन ही है ना। उसके बाद वो जोनिन टीचर सबको अपना अपना इंट्रोड्यूस देने को कहते हैं। वे लोग कुछ समझ नहीं पाते। साकुरा कहती है, इंट्रोड्यूस से आपका क्या मतलब है? वो टीचर कहता है, जैसे तुम्हारा ड्रीम्स, लाइक्स। इस पर नारुतो कहता है, तो पहले आप ही अपना इंट्रोड्यूस क्यों नहीं देते सेंसे? वो अपने इंट्रोड्यूस में अपना नाम काकाशी हाताके बताता है और अब उन्हें अपना इंट्रोड्यूस देने को कहता है। सबसे पहले नारुतो अपना इंट्रोड्यूस में कहता है, मेरा नाम नारुतो उज़ुमाकी है। मेरा ड्रीम है कि मैं सबसे ताकतवर होकागे बनूं, जिससे विलेजर्स के लोग मेरे अस्तित्व को याद रखें। यह सुनकर काकाशी सेंसे सोचते हैं, यह तो बहुत ही दिलचस्प तरीके से बड़ा हो रहा है। उसके बाद साकुरा अपने इंट्रोड्यूस में कहती है, मेरा नाम साकुरा हारुनो है। मेरा लाइक, मैं एक व्यक्ति को चाहती हूँ, और वो सास्के की तरफ शर्म से देखती है। काकाशी सेंसे उससे उसका डिसलाइक के बारे में पूछते हैं और वो नारुतो का नाम ले लेती है। यह सुनकर नारुतो थोड़ा चौंक जाता है। उसके बाद काकाशी सेंसे सास्के से उसका इंट्रोड्यूस मांगता है। सास्के कहता है, मेरा नाम सास्के उचिहा है। ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिससे मैं नफरत करता हूँ, और ऐसे कुछ ही चीजें हैं जिससे मैं पसंद करता हूँ। मेरे क्लैन के राइवल, जिसने मेरे पूरे क्लैन को खत्म किया, उसे मारने के लिए मेरा सपना देखने का कोई इरादा नहीं है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। काकाशी सेंसे सोचते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था। वे कहते हैं, ठीक है, हमारा मिशन कल से स्टार्ट होगा। नारुतो पूछता है कि कैसा मिशन? वे कहते हैं, सर्वाइवल ट्रेनिंग। यह सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। साकुरा कहती है, हमने तो एकेडमी में बहुत सारे ट्रेनिंग किए थे, और फिर से ट्रेनिंग? काकाशी सेंसे कहते हैं, ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं है, और वे हंसने लगते हैं। उसके बाद वे कहते हैं, 27 ग्रेजुएट हुए बच्चों में से केवल 9 स्टूडेंट ही गेनिन होंगे, बाकी 18 को फिर से एकेडमी जाना होगा। वे कहते हैं, यह ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होने वाली है, जिसे छोड़ने के चांसेस 66% तक है। यह सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। काकाशी सेंसे उन लोगों को 5 बजे सुबह अपने निंजा टूल्स के साथ ग्राउंड पे बुलाते हैं। जाने से पहले काकाशी सेंसे कहते हैं, और हाँ, ब्रेकफास्ट मत करना, अगर तुमने किया तो तुम बाहर कर दिए जाओगे। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। उसके बाद वे लोग सुबह 5 बजे ग्राउंड में आ जाते हैं, और वे लोग काकाशी सेंसे का इंतजार करने लगते हैं। बहुत देर बाद काकाशी सेंसे आते हैं। नारुतो और साकुरा गुस्से से उन्हें कहते हैं, आप लेट हो। वे एक बहाना बना देते हैं। उसके बाद काकाशी सेंसे 12 बजे का अलार्म सेट कर देते हैं और उन्हें कहते हैं, आज का ट्रेनिंग है, इसमें से एक बेल्स तुमको मुझसे लेना होगा। अगर तुम नहीं ले पाए तो मैं तुम्हें वहाँ बांध दूंगा और तुम्हारे सामने बैठ के लंच करूंगा। ये सुनकर वे तीनों नाखुश होते हैं। तभी साकुरा एक चीज नोटिस करती है और कहती है, यहाँ तो सिर्फ 2 बेल्स हैं। काकाशी सेंसे कहते हैं, इसका मतलब है एक जन को वहाँ बंधना ही पड़ेगा
और वो पर्सन फेल हो जाएगा, उसे दोबारा एकेडमी जाना होगा। वे कहते हैं तुम लोग अपना शूरिकेन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब तक तुम मुझे मारने का इरादा नहीं बनाते तब तक तुम इस बेल्स को मुझसे ले नहीं पाओगे। यह सुनकर साकुरा कहती है, पर सेंसे यह तो बहुत ही खतरनाक है। नारुतो कहता है, सही कहा, आप एक शूरिकेन से भी बच नहीं पाओगे। इस पर ककाशी सेंसे कहते हैं, समाज में जिन लोगों के पास ज़्यादा एबिलिटी नहीं होता वे ही ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। और वे नारुतो को देखकर कहते हैं, तुम लोग सबसे कम स्कोर वाले लड़के को अनदेखा करो और जब मैं स्टार्ट बोलूं तब तुम लोग शुरू हो जाना। नारुतो लोएस्ट स्कोर सुनकर बहुत गुस्सा होता है और अपना शूरिकेन निकालकर ककाशी सेंसे के ऊपर अटैक करने चाहता ही है कि सेंसे उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेते हैं। ककाशी सेंसे के स्पीड को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ककाशी सेंसे कहते हैं, इतनी जल्दबाजी मत करो, मैंने अभी स्टार्ट नहीं बोला है। उसके बाद वे स्टार्ट बोलते हैं और वे तीनों छुपने चले जाते हैं। उसके बाद हमें थर्ड होकागे की तरफ दिखाया जाता है, जहां वे और इरुका सेंसे कुछ बात कर रहे होते हैं। इरुका सेंसे थर्ड होकागे से टीम 7 के जूनियर टीचर के बारे में पूछते हैं। थर्ड होकागे कहते हैं, क्या तुम ककाशी के बारे में जानना चाहते हो? इरुका सेंसे हाँ बोलते हैं। उसके बाद थर्ड होकागे इरुका सेंसे को एक बुक देते हैं और कहते हैं, यह ककाशी का पास या फेल वाले गेनिन बच्चों की लिस्ट है जिसका इंचार्ज ककाशी था। वे बुक को खोलकर देखते हैं और तभी वे हैरान हो जाते हैं। इधर ककाशी सेंसे ग्राउंड में खड़े होते हैं। सास्के और साकुरा ककाशी सेंसे से छुपकर बैठे होते हैं। ककाशी सेंसे यह देखकर सोचते हैं सब अच्छी तरह छिप चुके हैं। तभी वे देखते हैं नारुतो उसके ठीक सामने खड़ा होता है। नारुतो ककाशी सेंसे को अटैक करने जाता ही है कि ककाशी सेंसे अपने निंजा टूल बैग में हाथ डालते हैं। यह देखकर नारुतो रुक जाता है। ककाशी सेंसे कहते हैं, मैं तुम्हें निंजा का फर्स्ट रूल सिखाता हूँ, ताइजुत्सु, और वे अपने बैग से कुछ निकालने लगते हैं। यह देखकर नारुतो चौंक जाता है और सोचता है, एक निंजा ताइजुत्सु में तो हैंड टू हैंड फाइट करता है, कोई वेपन तो नहीं निकालता। तभी ककाशी सेंसे अपने बैग से एक बुक निकालते हैं। यह देखकर नारुतो हैरान हो जाता है और वह कहता है, आप ये बुक क्यों निकाले हैं सेंसे? ककाशी सेंसे कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पढ़ना या ना पढ़ना सेम है। उसके बाद नारुतो ककाशी सेंसे के ऊपर अटैक कर देता है। नारुतो जब ककाशी सेंसे को पंच मारने जाता ही है तभी ककाशी सेंसे उसके पीछे आ जाता है। साकुरा ककाशी सेंसे के हाथ को नोटिस करती है और सोचती है, क्या वे नारुतो के अगेंस्ट कोई हाई निंजुत्सु यूज करने वाले हैं? सास्के ये देखकर सोचता है, इनका हाथ का सील फायर एलिमेंट्स के लिए है। तभी साकुरा नारुतो को वहां से भागने को कहती है। नारुतो साकुरा की ओर देखता है। तभी ककाशी सेंसे कहते हैं, तुम बहुत स्लो हो, और वे कोनोहा का सीक्रेट ताइजुत्सु मास्टर आर्ट 1000 ईयर ऑफ पेन यूज करते हैं और नारुतो पानी में गिर जाता है। साकुरा यह देखकर कहती है, ये कोई निंजुत्सु नहीं है। नारुतो पानी में सोचता है, मैं यहाँ तक बहुत ही कठिन से उठा हूँ, अब मैं हार नहीं सकता। तभी पानी से 2 शूरिकेन ककाशी सेंसे की तरफ आते हैं, पर ककाशी सेंसे उसे बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। उसके बाद हमें इरुका सेंसे की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वे ककाशी सेंसे के गेनिन बुक को देख रहे होते हैं और हैरान हो रहे होते हैं। थर्ड होकागे कहते हैं, ककाशी का टेस्ट कुछ ज्यादा ही हार्ड होता है। तभी इरुका सेंसे कहते हैं, पर इस बुक में तो 0 पीपल पास हुए हैं। थर्ड होकागे कहते हैं, हाँ, ककाशी ने अभी तक किसी को भी पास नहीं किया है। जिसका टेस्ट ककाशी ने लिया है वे सब फेल हो गए। इधर नारुतो पानी से बाहर आता है। ककाशी सेंसे नारुतो से कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम अभी से हार मान गए? जानते हो ना, जब तक तुम मुझसे एक बेल नहीं ले लेते तुम लंच नहीं कर सकते। नारुतो कहता है, हाँ मुझे पता है। ककाशी सेंसे वहाँ से जाने लगते हैं। नारुतो कहता है, मैं इतनी दूर तक आया हूँ, अब मैं फेल नहीं होऊंगा। तभी पानी से नारुतो के शैडो क्लोन्स निकल आते हैं। साकुरा यह देखकर कहती है, 7 नारुतो? नहीं, ये कोई इमेज नहीं है, ये तो रियल है। ककाशी सेंसे यह देखकर सोचते हैं, तो ये है नारुतो का रियल फॉर्बिडन निंजुत्सु, जिससे नारुतो ने मिज़ुको को हराया था। पर नारुतो इस टेक्निक से मुझे नहीं हरा सकता। तभी नारुतो का एक क्लोन ककाशी सेंसे के पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। ककाशी सेंसे यह देखकर चौंक जाते हैं। नारुतो कहता है, मैंने एक क्लोन को रिवर से आपके पीछे भेज दिया था सेंसे। तभी नारुतो के सब क्लोन ककाशी सेंसे को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। यह देखकर सास्के और साकुरा बहुत खुशी होते हैं। इधर नारुतो ककाशी सेंसे को एक जोरदार पंच मारता है
पर नारुतो देखता है उसने अपने ही एक क्लोन को पंच मारा है। नारुतो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम जरूर ककाशी सेंसे हो जिसने मेरा रूप धारण किया है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज किया है। वे सब एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। उसके बाद नारुतो के सब क्लोन वहां से चले जाते हैं और नारुतो वहां अकेला खड़ा होता है। यह देखकर सास्के सोचता है यह तो रिप्लेसमेंट टेक्निक है। यह एक ऐसा टेक्निक है जिसे कोई किसी वस्तु या जानवर का उपयोग करता है ताकि वो उसके साथ जल्दी से जगह बदल ले, जिससे सामने वाले को लगे कि उसने उसे हिट किया है और वो एनिमी को दूसरी जगह से अटैक कर सके। नारुतो के केस में वो जूनियन टीचर ने नारुतो के क्लोन के साथ जगह बदल लिया, जिससे नारुतो को लगा कि उसने उसे हिट किया है, पर असल में उसने खुद को ही हिट किया है। नारुतो वहाँ खड़ा होता है, तभी देखता है उसके पास एक बेल गिरा है। यह देखकर वो बहुत खुशी होता है और सोचता है लगता है उसने इसे गिरा दिया है, और वो उसे उठाने जाता ही है कि उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है और वो वहाँ लगे पेड़ पर लटक जाता है। तभी ककाशी सेंसे उस बेल को उठाते हैं और कहते हैं एक निंजा को कभी इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। सास्के नोटिस करता है कि ककाशी सेंसे का पूरा ध्यान नारुतो के ऊपर है। वो जल्दी से अपना शूरिकेन निकालता है और ककाशी सेंसे की तरफ थ्रो कर देता है। वह शूरिकेन ककाशी सेंसे को लग जाती है। यह देखकर नारुतो और साकुरा हैरान हो जाता है। नारुतो कहता है तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया सास्के। इधर ककाशी सेंसे जमीन पर गिर रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है हमारा एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 5 को हम अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एपिसोड 5 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।